ईडी के प्रति ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, आप देखिए ऐसे भी अगर जो 2018 में संशोधन हुआ था, उसके बाद ईडी के जो पावर थे वो बढ़ गए थे। वो सीज करने का पावर, रेड करने का पावर, कस्टडी में लेने का पावर, इंट्रोगेशन का पावर, ये सारा कुछ इस अमेंडमेंट के बाद आया था। और झारखंड की हम बात करें तो ईडी ने तो ऑफिशियली माना है कि पहले प्रेस रिलीज में इसने माना था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और करीब 1-1.5 महीने के बाद एक और प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि रिवाइज की आकलन को, कि जो 100 करोड़ का आकलन था वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। ये सिर्फ एक जिले की बात हो रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वरिष्ठ, वो गलत नहीं होते जब वो कहते हैं कि जब एक जिले में सरकार के कार्यकाल में 1000 करोड़ का घोटाला होगा तो 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, पता नहीं किस रकम होगी जिसका घोटाला हुआ होगा इस सरकार के पूरे कार्यकाल में। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बहुत टेंडेंसी होती है कि हम छोटी छोटी बातों पे स्टे लेने के लिए चले जाते हैं कोर्ट, हायर कोर्ट में। जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट का है, सेंटर और स्टेट के अपने अलग अलग दायरे हैं, उसी तरह से जुडिशियरी में भी ओरिजिनल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, फिर कोर्ट का अपील कहाँ होगा, लोअर कोर्ट की जजमेंट अपील लोअर कोर्ट बड़े जज के पास होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह हैं। लेकिन सच में जिन वकीलों के पास आज नाम है, शोहरत है, उनका सहारा लेकर बड़े रसूख वाले लोग जो हैं वो सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि भाई आप जिस कोर्ट का इसमें जुरिस्डिक्शन है अपील करने का, आपको अपने अरेस्टिंग पे, आप हाई कोर्ट नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। तो ये बहुत ही करारा तमाचा है, क्योंकि अमित अग्रवाल का जो रसूख है वो झारखंड में किसी से छिपा नहीं है। और इन्हें शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं, इन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है झारखंड का। तो हम मानते हैं कि ईडी का जो घोटाला हुआ है, ये देश में अभी भी राष्ट्रीय स्तर पे, ये जो ईडी का, माफ कीजिएगा, खनन का जो घोटाला हुआ राष्ट्रीय स्तर पे, इसमें जितनी व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। मैंने पहले भी कहा आपसे चर्चा में योगेश, कि जो साहिबगंज में एक जहाज सीज हुआ था, पानी का जहाज, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज का था। आप इमेजिन करें, गंगा नदी में अनऑथराइज रूप से एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज का विमान वाहक पोत जैसा वो लगातार चल रहा था अनऑथराइज रूप से, और इस सरकार को खबर नहीं थी क्या ये हो सकता है। 1000 करोड़ का पत्थर घोटाला हो गया, जिसके तार बांग्लादेश से लेकर सब तमाम दूसरे जगहों तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बात आई कि इस पैसे का निवेश देश विदेश में हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा घोटाला है, और ईडी की जांच को मुझे लगता है बहुत तेजी मिलेगी। अमित अग्रवाल को झटका लगना, मुझे लगता है इस सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है, सिर्फ अमित अग्रवाल के मुंह पे। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इंदुकान जी ने जो जवाब दिया था उस पर एक पॉइंट ऐड कर दूं। उन्होंने बताया था मुख्यमंत्री जी ने खुद को उपकृत किया, अपनी पत्नी को जमीन अलॉट किया, भाई को अलॉट किया, उसमें वो साली का नाम भूल गए थे। अरे ठीक है भाई, पूरा नाम आ गया, पूरा परिवार। अब जो अपनी पत्नी के नाम, अपने भाई के नाम जो कर सकता है, यही से आंकड़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने किसी को छोड़ेगा अपने परिवार में, सभी को रेवड़ी की तरह बांट दिया। योगेश जी, ऑन अ लाइटर साइड, देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपने ससुराल और अपने पिता के पक्ष में सामंजस्य बनाकर रखा, दोनों को उपकृत किया बराबर। नहीं, चलिए भेदभाव नहीं किया जी। लौटते हैं जो इंदुकान जी कह रहे थे, और उसके बाद आपने जो प्रश्न किया उस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं ने गलती की है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे किसी नेता ने इस तरह के अवैध खनन के घोटाले में उनकी संलिप्तता है। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया था, हमारे पूर्व मंत्रियों का नाम लिया था, कहा था इनको 3 महीने के भीतर जेल भेजेंगे। और उसके बाद उन्हीं के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विधानसभा में लिखित जवाब देते हैं कि जिन घोटालों का मुख्यमंत्री जी उल्लेख करते हैं, टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये विधानसभा में इनका लिखित जवाब आया। हम तो अभी भी मांग करते हैं, इनकी पुलिस, इनका निगरानी ब्यूरो, अगर कोई हमारे नेता ने गलती की है तो सजा दे, लेकिन हमारे किसी नेता ने गलती नहीं की है, ये इनको पता है। इनका 3 साल का टेन्योर खत्म हो गया, अब ये 2 साल का टेन्योर बचा है, तो इसलिए ये सारी इस तरह की वो बातें कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और हमारा देखिए एक और बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री से कैसे सीधे तार इन सत्ता के गलियारों में घूमने वाले लाइजनर से जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश एक ऐसा लाइजनर था जिसको मुझे लगता है सब कोई जानते हैं, इसके बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उसके घर में जब ईडी ने रेड मारा था तो 2 AK-47 बरामद हुए थे। उस समय ईडी ने रांची पुलिस को लिखित में कहा था कि FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि कमान में ये बात सामने आई थी कि ये दोनों गार्ड जिसके वो AK-47 बरामद हुए हैं, उनकी ड्यूटी मुख्यमंत्री के आवास पर थी।
तो फिर वो अपने हथियार को इन्होंने एक लाइजनर के घर क्यों जमा किया था? हाँ। आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ। तो ये सीधे तार जुड़े हुए नहीं है क्या? मुख्यमंत्री के घर में जिस गार्ड की ड्यूटी थी, जिन 2 गार्डों की, उन दोनों के AK-47 वो दलाल प्रेम प्रकाश के यहाँ पर बरामद होते हैं, जो आज ईडी की गिरफ्त में है, और अभी तक एफआईआर नहीं। अभी तक एफआईआर नहीं, सही कह रहे हैं जी। और ये केवल एक मामला नहीं है, और भी तमाम सारे ऐसे मामले हैं। जमीन हथियाने के 400 एकड़ एक जमीन, अभी और मैं कहीं पढ़ रहा था, तो एक कोई देखिए, मैंने फिर से कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे सरकार के कार्यकाल में भी किसी ने गड़बड़ी की तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि भाई देखिए हम फंस रहे थे तो हमने इनको भी फंसा दिया और सब लोग हमाम में लंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप अगर पुख्ता सबूत मिलता है तो हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं आप? बेहतर बात। 3 वर्षों से आप क्यों सोए हुए हैं? 3 वर्षों से अभी तक आपने क्यों कार्रवाई नहीं की और सिर्फ ईडी के भरोसे क्यों छोड़ा? आपने तो कहा था कि हमारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, क्यों नहीं 3 साल में कोई कार्रवाई की? 3 साल से हम लूटते रहे। और देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, AK-47 का एक दलाल के घर बरामद होना ईडी की रेड के दौरान, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और दूसरी बात, ठीक बात आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो 3 साल में जाहिर तौर पर उन सबूतों को सामने लाना चाहिए, उन कागजातों को सामने लाना चाहिए मुख्यमंत्री कार्यालय में। ठीक बात। और अगर